19वीं सदी का एक क्रूर शासक जिसने लाखों यहूदियों की हत्या की, जिसकी वजह से लगभग 6 करोड़ लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए और जिसके खौफ में पूरी दुनिया जीने को मजबूर थी। आज हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के एक अत्याचारी और क्रूर शासक हिटलर के बारे में। एक समय ऐसा भी था जब हिटलर अपनी प्रेमिका से अपने प्यार का इजहार करने से तो कतराता था। एक समय ऐसा भी था जब हिटलर पोस्टकार्ड पर चित्र बनाकर अपना पेट भरता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसने शुद्ध शाकाहारी इंसान को यहूदियों के खून का प्यासा बना दिया? दिन था 20 अप्रैल 1889। ऑस्ट्रिया के वॉन नाम के एक स्थान पर हिटलर का जन्म हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते ही वो वियना चला गया और वहां जाकर पोस्टकार्ड पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगा। लेकिन बाद में आगे चलकर वो सेना में भर्ती हो गया। सन 1818 में जर्मनी की पराजय के पश्चात उसने नाजी दल की स्थापना की, जिसके सदस्यों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। नाजियों के इस दल ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। 1922 तक हिटलर जर्मन में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में सामने आया था। हिटलर का मानना था कि सभी धर्मों में आर्य सबसे बढ़कर है और आर्य को ही पूरे विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। साथ ही उसके विचार थे कि फ्रांस और रूस से लड़कर उन्हें जीवित रहने के लिए जमीन लेनी चाहिए। 1922 में हिटलर ने स्वास्तिक को अपने नाजी दल का चिन्ह बना लिया, जिसे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। अगले साल ही हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ कर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो असफल रहा, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया और वही उसने मीन कैंप नाम की एक आत्मकथा लिखी। 1930 के आसपास जर्मनी में बेरोजगारी 7वें आसमान पर थी। साथ ही वहाँ की आर्थिक दशा को देखकर विजय देशों ने उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने की अनुमति दी। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने वहाँ की जर्मन संसद को भंग कर दिया। वहाँ के साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और नाजी दल के विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन की पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली और अपने आप को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। राष्ट्रपति बनते ही उसने लाखों यहूदियों की हत्या कर दी। उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने पर पूरा जोर लगा दिया और आगे चलकर उसने साम्राज्य विस्तार के हेतु से पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, यूगोस्लाविया और ग्रीस पर आक्रमण कर दिया और इसी के चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हिटलर के एक आदर्श जर्मनी ने रूस पर भी आक्रमण किया। लेकिन बाद में जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो जर्मनी के हालात बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उसी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे और जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण कर दिया तब हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अपने आप को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अपनी सनक के चलते सिर्फ एक तानाशाह की वजह से पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा था, जिसमें लगभग 85 मिलियन यानी लगभग 8.5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जहाँ एक और तानाशाही प्रवृत्ति का उदय हुआ था, वही दूसरी ओर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल की स्थापना हुई। जर्मनी के इतिहास में हिटलर का वही स्थान है जो फ्रांस में नेपोलियन, इटली में मुसोलिनी और तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का। हिटलर के बारे में कमाल की बात तो यह है कि जर्मनी में लाखों यहूदियों की हत्या करने के बावजूद सन 1939 में उसे शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हिटलर का सपना तो कुछ और ही था, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो एक पेंटर बनना चाहता था, मगर उसे 1907 और 1908 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। हिटलर की पहचान सिर्फ उसके राजनीतिक कार्यों से ही नहीं बल्कि उसके मूंछों से भी होती थी और आज भी उसकी मूंछों को टूथब्रश मूंछों के नाम से ही जाना जाता है। हिटलर के आखिरी वक्त में एक समय ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया को खौफ में रखने वाला हिटलर खुद खौफ में जीने को मजबूर हो गया।